और सुना तो सबसे पहला सवाल, फोर्स क्या होता है? 8 क्लास पढ़ के आओ, बताओ फोर्स क्या होता है? हाँ, फोर्स का ही पता, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? और 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 लिखो लिखो। ये तो मैंने 8 में लिख दिया था बहुत कुछ। हाँ, मैंने 8 में न्यूटन का 3 लॉ पढ़ा दिया था, 8 में 9 का लॉ पढ़ा दिया था। और सुनो, कुछ आराम से लिखते जाओ, कुछ काम का चीज सुनो। फोर्स का प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो बहुत काम का चीज है। फोर्स कैसा यूनिट? न्यूटन। सीजीएस यूनिट? गलत, सीजीएस डाइन होता है। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 का पावर +5। ये सब 8 में लिख दिया था मैंने भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। और स्कूल में नहीं पढ़े हो चैप्टर, अभी नहीं है, ठीक है। चलो ना भाई, नहीं मोशन स्कूल में अगर चल रहा होगा तो सर जो बता रहे हो वो लग रहा होगा सब कुछ आता है तुम्हें, ये तो होता होगा। चलो ना, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताते उनको, कुछ भी नया चीज। आप कुछ भी नया कुछ मिले ना ऐसा ले आना, कुछ हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी बताए वो। सीजीएस यूनिट होता है डाइन। एक न्यूटन मतलब होता है 10 का पावर 5 डाइन। और स्केलर वेक्टर पता है ना, स्केलर वेक्टर। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर। फोर्स है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये फोर्स के पास है डायरेक्शन। वो आराम से आराम से लिख रहे हो, आसान चीज है, ये तुमको हेल्प करेगा। तुमको न्यूमेरिकल सिखाना है इसमें। इसके न्यूमेरिकल का फायदा क्या होगा ना, मोशन का अपने आप रिवीजन हो जाएगा भाई। क्योंकि फोर्स का न्यूमेरिकल बनाना है, फॉर्मूला आता है F = ma। मतलब एक्सेलरेशन तो आई ना गया, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स जो होता है ना, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। मतलब मैंने यहां फोर्स लगाया इस पॉइंट पे, इस जगह का डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो वर्क में भी आ जाएगा, फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जिस जगह पे फोर्स लगाते हो ना उसका इफेक्ट पड़ता है। फोर्स को जनरली डिनोट करता है लोग F से। ये सब 8 में लिखे थे, क्यों ढूंढोगे, छोड़ो। सुनो और फिर एक सवाल, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब एटे का कुछ कुछ चीज लिख रहा है, वो जो काम का चीज है। उसके बाद न्यूटन्स का लॉज। फोर्स का इफेक्ट्स। फोर्स क्या कर सकता है? किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। वो आराम सीखते जाओ, फिर दिमाग शांत कर लो। ये किसी मूविंग बॉडी को रोक सकता है, किसी स्टेशनरी बॉडी को स्टार्ट कर सकता है। वो स्टेशनरी बॉडी समझते हो, जो बॉडी रेस्ट में है। हाँ, हाई एंड मतलब ये आई एन नहीं है, 1 न्यूटन है।
नॉट लिखो, मूव लिखो, जो लिखो भाई, बट जो बॉडी रेस्ट में मोशन ला सकता है, मोशन में रेस्ट में ला सकता है, किसी बॉडी का डायरेक्शन बदल सकता है। और फोर्स, ये शेप और साइज चेंज कर सकता है किसी बॉडी का। फोर्स किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है। और फिर तुम्हें एट में पढ़ा था फोर्स का टाइप्स, तो फोर्स का टाइप्स याद है एट क्लास का? और एक और टाइप था एट क्लास में, एट में एक टाइप का और फोर्स था, एक था बैलेंस अनबैलेंस फोर्स। और पढ़े एट में बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, याद है अंतर? बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स का अंतर तो नहीं याद, लिखो फिर लिखेंगे, सब लिखेंगे, लिखो फिर बताते हैं, लिखो फिर लिखेंगे, लिखो लिखो, हम फिर बताते हैं, लिखो। वो लिखो लिखो, लिखते आराम से, ये तो बहुत हेल्प करेगा लिखा हुआ चीज मेरा। स्कूल में चैप्टर पढ़ोगे और जो लिखो ना, बताते लिखो 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 ना, नाम में छिपा है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होगा? जब जब बॉडी पे इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगे, हाँ, तो बॉडी रेस्ट में है, एक भी इक्वल नहीं लगे। बैलेंस फोर्स क्या होगा? जब बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में होगा। लिखो 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 लिखो, नहीं लिखे, लिखो 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 लिखो, ये तो पूरा सजा सजा के लिख के दे रहे हैं भाई। लिखो लिखो, ये तुमको सजा सजा के लिख के दे रहा है, बहुत काम देगा। तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, वो लोग केवल बुक रीडिंग मांगता है। तो चुपचाप लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, वो लिखो, तुम्हें काम देगा ये सब चीज। बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब बॉडी पर लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो बॉडी हो जाता है नेट फोर्स जीरो। अब लिख लियो उधर, लिख लीजिए, अच्छा लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखते जाओ, थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। बैलेंस फोर्स का मतलब बॉडी पर लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। इक्वल, अपोजिट होता है, इसी को बोलते हैं बैलेंस फोर्स, जब फोर्स इक्वल अपोजिट होता है। तो इस केस में बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है, बॉडी रेस्ट में होता है।
जैसे मान लो कोई बॉडी है, मान लो कोई कार है, जैसे मान लो दो तरफ इक्वल फोर्स लगा दिए कार पे, इक्वल लगा दिए, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, तो ये एग्जाम्पल बैलेंस फोर्स का है। और इस केस में कार कहीं नहीं जाएगा, कार रेस्ट में है। हाँ, कार बनाने का कुछ मत करो, ट्रेपीजियम बनाओ, उससे बन जाएगा। कार बनाने का तरीका ट्रेपीजियम बनाओ। और अनबैलेंस कब होगा? जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब बॉडी कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। भाई चैप्टर तो मेन बताना है मुझे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया। इनर्शिया जो तुम नहीं सुने हो कभी, वो मैंने 8 में हाल से ही बता दिया नॉलेज के लिए। 8 में मैंने न्यूटन का लॉ पढ़ा दिया था तीनों। हाँ तीसरा खुद तीसरा मैं फॉलो करता हूँ, तीसरा मेरा जिंदगी है। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। हाँ भाई वो मेरा मेरा जिंदगी का लॉ है, तीसरा मैं खुद फॉलो करते हुए सच है। तीसरा लॉ कैसे फॉलो करते हैं कि जो जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही करते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा अच्छा बात तो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाएंगे। हाँ, उल्टा बन के बात करके देखो। हाँ डॉक्टर बनने का शौक है, जाओ डॉक्टर है, जाओ जाओ, ये डॉक्टर कंडक्टर मतलब डॉक्टर बनोगे। लग जाओ डॉक्टर का क्लिनिक खाली है, बैठ जाओ उसी इसमें क्या दिक्कत है। और इस केस में क्या होता है, मतलब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब बॉडी चल रहा है, कहीं ना कहीं फोर्स ज्यादा है, मतलब नेट फोर्स जो होगा बॉडी पे ये जीरो नहीं होता है। और इस केस में बॉडी मूव करता है। वो लिख लिया, लिखो 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 लिखो। फोर्स का और भी टाइप होता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। वो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है पता है? पढ़े हो 8 क्लास में। और दोनों में अंतर है, बॉडी आगे जा रहा है। वो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जैसे तुमको मान लो कि तुमको एक बॉल उठाना है, तुमने बॉल को हाथ से मस्कुलर फोर्स लगाया, तो मस्कुलर फोर्स किसका एग्जांपल होगा? एक कांटेक्ट फोर्स का। कांटेक्ट फोर्स में दो चीज के बीच डायरेक्ट टच कंपलसरी है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लिखो लिखो लिखो, एक बार सजा सजा के लिख के दी भाई तुमको। सुनाओ सुनाओ ना। सुनाओ भाई, कुछ भी लिखो सुनाओ। और तुमको पता है, बहुत काम का चीज सिखाना है।